हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ट्राई री इन्वेंट योरसेल्फ में आप सबका फिर से स्वागत है। किसी शहर में एक बिजनेसमैन हुआ करता था जो कुछ साल बिजनेस करने के बाद काफ़ी डेप्थ में चला गया था। बिजनेस उसका अच्छा नहीं चल रहा था। कर्जदार काफ़ी बढ़ गए थे, पैसे उसको बहुत लोगों को देने थे, लोग उसको कॉल करके परेशान करते थे। एक दिन वो काफ़ी दुखी होकर घर से चुपचाप निकल गया, किसी को बिना बताए। कहीं पर उस शहर में एक पार्क था। सुबह गया, वहाँ पर बैठा रहा, ये सोच में डूबा था कि क्या गलतियाँ मैंने की जो आज के डेट में मैं यहाँ इस हालत में मैंने पहुँच गया। तो सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से लेके अंधेरा जब हो गया, स्टिल वो वहाँ पर पार्क में ही बैठा था। सडनली कहीं से एक अनजान आदमी उसके सामने आ जाता है उस पार्क में एंड उसको पूछता है कि भाई साहब, आप थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। तो सरप्राइजिंगली वो बंदा इतना अकेला महसूस कर रहा था अपने आप को। एक अनजान आदमी को पास में देख के वो काफ़ी थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने उसको बैठने के लिए कहा। दोनों साथ में एक ही बेंच पे बैठे और इस बंदे ने, बिजनेसमैन ने, अपनी पूरी कहानी, कहाँ से उसने शुरुआत की, कैसे कैसे उसका लाइफ गुजरा, कैसे वो डेप्थ में आया, आज के डेट में वो ऐसा सिचुएशन में है जहाँ से कोई टर्न अराउंड उसको दिख नहीं रहा है, बहुत परेशान था। तो जो अनजान आदमी ने काफ़ी कुछ बैठ के उससे सब कुछ सुना, बहुत पेशेंसली सुना, और उसने एक बात बोला कि यार, शायद मैं आपकी मदद कुछ कर पाऊँ। तो बिजनेसमैन भी सरप्राइज हो गया, एक अनजान आदमी मुझे क्यों मदद करना चाहेगा। लेकिन इतना कहते कहते वो अनजान आदमी ने अपने पॉकेट से एक चेकबुक निकाला। उस चेकबुक में जब वो निकाला, पेन निकाला, उस आदमी को पूछा कि, बिजनेसमैन को उसने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। तो उसने अपना नाम बताया और इसने उसको उस चेक में साइन करके उसके नाम का 5 करोड़ रुपए का एक चेक दिया उसको। बोला कि मुझे पता नहीं ये पैसे आपके क्या काम आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये पैसा मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपकी कोई मदद हो पाए। 1 साल बाद आपका फेट, आपका डेस्टिनी, आपकी मेहनत, और 1 साल बाद अगर आप सक्सेसफुल बनते हो, इसी जगह पे अगले साल मुझे आप फिर मिलना और अब मेरे पैसे मुझे आप लौटा सकते हो। तो इतना कहने के बाद वो अनजान आदमी उसी अंधेरे में कहीं खो गया जिस अंधेरे से वो आया था। ये बंदा वो चेक देख के क्या है, वो खुश होगा, दुखी होगा, लेकिन अंदर से अंदर वो काफ़ी कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करने लगा कि यार, कम से कम मेरे कुछ प्रॉब्लम्स का हल इसमें निकल आएगा। 5 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं है। मैं अपने बिजनेस को फिर से रिवाइव कर सकता हूँ, नए ऑर्डर्स प्लेस कर सकता हूँ, मैं अपनी टीम को एनहांस कर सकता हूँ और फिर से आई विल गेट बैक माई ओल्ड डेज। तो वो ये सोचते सोचते उस चेक को लेके घर पहुंचा। अगले दिन ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में फिर से उसने वो चेक निकाला। वो चाहता तो वो 5 करोड़ का चेक था, उसमें अपने सारे डेप्ट क्लियर करके अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकता था, या उस चेक को एनकैश करके उसी पैसे से वो कुछ और बिजनेस कर सकता था। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने कुछ और करने की सोचा, कुछ अलग करने का सोचा। उसने बोला ये पैसा तो मेरे पास है ही, क्यों ना इस पैसे को मैं एक इंश्योरेंस कवरेज की तरह यूज करूं। उस चेक को उसने अपने सेफ लॉकर के अंदर रख दिया। बोला कि ये तो मेरा इंश्योरेंस कवरेज है ही, अगर मैं देखता हूं मैं अपने तरफ से, मैं अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से क्या इन चीज़ों को मैं टर्न अराउंड करा पाता हूं, मैं अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करा पाता हूं। ये सोच के एक वो चेक, वो पैसा, वो बैकअप उसको एक कॉन्फिडेंस दिया और वो अपने काम में लग गया कि यार, मेरे पास तो बैकअप प्लान मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं अपने जो बोल्ड स्टेप्स मैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में अभी जो लेने वाला हूं, अगर उसमें कुछ गलत हो जाए तो मेरे पास पैसा है, मैं उसको लेके सब कुछ चुका के फिर से नई जिंदगी शुरुआत कर सकता हूं। सरप्राइजिंगली ये जो एफर्ट्स उसने अपने रिवाइवल में लगाए, नए सेल्स टीम उसने रिक्रूट किया, अपने एरिया को, अपने एओआर को एक्सपैंड किया, अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, नए ऑर्डर्स लिए, एंड देखते ही देखते 3 से 6 महीने के अंदर सरप्राइजिंगली अपने सारे डेब्ट वो क्लियर कर पाया। बहुत खुश था वो। बोला कि यार, कम से कम किसी ने मुझे पैसा दिया, मुझे उसका पैसा यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जैसे तैसे करके 1 साल गुजर गया, और लेकिन उसके दिमाग में यही था कि 1 साल बाद मैं उस अनजान आदमी को जाके उसी पार्क में फिर से मिलूंगा और उसको थैंक यू कहूँगा कि आपने एटलीस्ट मुझ पर भरोसा करके वो पैसा दिया। तो एनी हाउ उसने उस चेक को निकाला और खुश होकर जिस दिन वो मीटिंग का डेट था, वो जाके पार्क में चुपचाप बैठ गया। तो शाम हुई, रात हुई, और बट कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो धीरे धीरे वो मायूस होने लगा। बोला कि जो बंदे से मैं मिला था वो शायद आज नहीं आएगा फिर। लेकिन देखते ही देखते सडनली अंधेरे से एक अनजान आदमी फिर से आया।
वो देख के थोड़ा खुश हुआ, बोला कि यार वो आदमी फिर से मेरे सामने आ गया है। तो जब वो आके वहाँ पर बैठा, उस आदमी ने, इसने अपना जो स्टोरी उसको एक्सप्रेस किया कि सर आपने जो मुझे चेक दिया था, उस चेक की पावर की वजह से, वो पैसे की बैकअप की वजह से जो मैंने अपने लाइफ को चेंज कर पाया। इतना बोलते बोलते पीछे से उसने देखा कि एक लेडी दौड़ के आके उस जो अनजान आदमी को पकड़ रही है। तो ये सरप्राइज हो गया, क्या हो रहा है। तो उस लेडी ने बोला, अरे भाई साहब आज इसको फिर से पकड़ लिया मैंने, आपको तंग तो नहीं कर रहा था, ये पागल खाने से आज फिर से भाग गया। और इसके दिमाग में ये चलता है कि एक जॉन रॉकफेलर नाम का एक बहुत ही रिच इंसान है जो दूसरों की, गरीबों की मदद करता है, और एक चेक बुक कहीं से उसको वो चुरा के ले आता है और उसमें साइन करके अपने नाम का चेक लोगों को बांटता रहता है। ये कहते कहते उसने उस अनजान आदमी को, वो लेडी ने वापस लेके अपने एम्बुलेंस गाड़ी की तरफ लेके गई। ये बंदा जो बिजनेसमैन स्टन होके उनकी तरफ देख रहा था। पूरे 1 साल तक उसको ये लग रहा था कि वो उसके जो पैसे का पावर है, वो जो चेक का पावर है, जो इंश्योरेंस कवरेज लेके जो उसको सोच रहा था, उसकी वजह से उसने अपने लाइफ को टर्न अराउंड किया। लेकिन उसको ये नहीं रियलाइज हो रहा था कि ये उसका बिलीफ सिस्टम था जिसकी वजह से उसने इस टर्न अराउंड को अंजाम दिया था। बिलीफ सिस्टम, क्या इतना पावर होता है एक बिलीफ सिस्टम में? सो क्या है ये बिलीफ? बिलीफ हमारे दिमाग के कुछ अनक्वेश्चन्ड कमांड्स हैं जो हमारे दिमाग पे रहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, मैं एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, एंड बहुत कुछ। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये जो बिलीफ है या हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये हमारे लाइफ और डेस्टिनी को डिसाइड करती है, तो आपको शायद आश्चर्य होगा। आपकी बिलीफ डिसाइड करती है आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आपका सेल्फ एस्टीम कैसा होगा, आपके गोल्स आपके लाइफ में कैसे होंगे, आप किस तरीके के दोस्तों के बीच में रहते हो, आपके ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपका सेल्फ एस्टीम क्या है, आपका सेल्फ इमेज क्या है, बहुत कुछ इनफैक्ट। सो एक बिलीफ सिस्टम एक इंसान की ज़िंदगी को बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, कोई भी रोल मॉडल आप अपने लाइफ में देख लो, कोई एक एंटरप्रेन्योर हो, कोई एक्टर हो, कोई सेलिब्रिटी हो, किसी ने भी अपने लाइफ में कुछ भी बड़ा किया, क्या ये पॉसिबल है उनके सक्सेस विदाउट देयर सेल्फ बिलीफ? नो। आज के डेट में हिस्ट्री गवाह है कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहा है अगर उसमें उसका सेल्फ बिलीफ नहीं हो। बिलीफ ही इकलौता स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है आपके लाइफ में, आपके कॉन्फिडेंस और आपके फियर के बीच, आपके ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म होने के बीच, आपके लूजिंग और विनिंग के बीच, आपके रिच और पुअर होने के बीच, आपके एक लीडर या एक फॉलोअर होने के बीच। तो एक बिलीफ ही एक इतना बड़ा रोल प्ले करती है कि अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना होगा। अपने लाइफ में हम चाहे कुछ भी कभी भी करना चाहें, सबसे पहले अपने आप को ये बिलीफ देना होता है, ये एश्योर करना होता है कि यस इट इज पॉसिबल। एक इंसान में चाहे कितना भी टैलेंट हो, कितना भी उसमें पोटेंशियल हो, लेकिन अगर उसको ये हो कि मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा, वो बिलीफ उसमें नहीं हो, तब तो वो ट्राई ही नहीं करेगा। हम सबको बचपन से पता है कि आईएएस की एग्जाम इतनी टफ होती है तो आधे लोग इसलिए उस पर अपियर भी नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग अपियर होते हैं वो अपने आप को उस हिसाब से तैयारी करते हैं और वो लोग क्लियर करते हैं। सो एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसको एक अलग एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल में, हर एक इंसान में कुछ पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल के बेस पे वो इंसान कुछ ना कुछ एक्शन अपने गोल को पाने के लिए करता है। तो पहला पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल के बेस पे हम कुछ एक्शन करते हैं। एक्शन कुछ करने के बाद डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट देगी, राइट? वो रिजल्ट हो सकता है, वो रिजल्ट हमारे डिजायरेबल हो सकता है वो रिजल्ट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो या हमारे एम्बिशन के हिसाब से नहीं। अगर हमारे एम्बिशन के हिसाब से, हमारे डिजायर के हिसाब से वो रिजल्ट हुआ, तब हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर हमारा रिजल्ट डिजायर्ड नहीं हुआ, हमें कहीं पर हमें फेलियर का मुंह देखना पड़ा, तो हमारा बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होता है। एंड सिमिलरली जिस पे जो बिलीफ सिस्टम होता है उस हिसाब से वो अपने पोटेंशियल को इंसान यूज करता है। तो पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट्स और बिलीफ,
ये चार्ट साइक्लिक ऑर्डर में एक दूसरे को सपोर्ट करके एक इंसान को कंप्लीट करती है। किसी इंसान के पास अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव बिलीफ्स हैं, तो उसके पास अगर पोटेंशियल उतना है भी नहीं तो भी वो उसको अपने एक्शन से भरपाई करके अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम ही वीक है, बिलीफ सिस्टम ही मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स में है, जो नेगेटिव थॉट्स मुझे क्रिएट कराती है, जिससे मैं डे वन से मुझे ये फील होता है कि यार मेरे से ये चीज़ हो नहीं सकता, देन उसके पास चाहे जितना टैलेंट हो, जितना पोटेंशियल हो, ना वो उसके ऊपर एक्शन करेगा, ना उसको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दो तरह के बिलीफ जनरली देखे जाते हैं। एक है एम्पावरिंग बिलीफ, जो बिलीफ हमें कॉन्फिडेंस देती है अपने लाइफ में आगे जाने के लिए, कुछ करने के लिए, जो चीज़ें शायद हम कभी सोचे नहीं है कोई करने के लिए। दूसरा है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, जो कि हमें रोकती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके अपने लिए कुछ करने के लिए, लाइफ में अपने गोल्स को चेस करने के लिए, ऐसी कोई चीज़ जो हमने कभी नहीं की उस चीज़ को कभी ट्राई करने के लिए। कॉमन नेगेटिव बिलीफ्स जो हमारे दिमाग में आता है क्या है, आई थिंक आप ज़्यादा बेटर बता सकते हो मेरे से। जैसे कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं बहुत स्लो हूँ, मेरे को सीखने में टाइम लगता है, अरे ये तो बहुत टफ है, इतना दूर कौन जाएगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, दूसरे लोग मेरे से बेटर हैं। काफ़ी सारी रोज़ की जो क्रिबिंग होती है, हम चाहे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेट में हम लोग काम कर रहे हो, कहीं पर भी ये नॉर्मल क्रिबिंग, यही हमारी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की एग्जाम्पल्स हैं, जो हमें हर एक मूवमेंट में, अपने दिन में, अपने लाइफ में देखने को मिलती है। लेकिन हम इंसानों में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी अपने अंदर होती है, एक पावर ऑफ चॉइस। हम चूज कर सकते हैं कि किस तरीके की बिलीफ्स हमें चूज करना है, किस तरीके की बिलीफ को हमें शेड ऑफ करना है। जो भी लोग लाइफ में आज के डेट में सक्सेसफुल हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जिनके स्टोरीज सुन के हम लोग अपने आप को मोटिवेट करते हैं, ये सभी में वो पावर है जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को इराडिकेट करके, निकाल के, जो सेल्फ एम्पावरिंग बिलीफ है उसको चूज करते हैं। ऐसे ही सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ किसी भी आम इंसान के दिमाग में आना बहुत ही आम बात है, लेकिन बहुत इजी वे है इन सब बिलीफ से, जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से दूर जाना। कभी भी ऐसा कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आपके दिमाग में आता है, पहला सवाल उसको ये पूछो कि इज दिस ट्रू, क्या ये सच है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के, वो बिलीफ को अपने लाइफ में, अपने दिमाग में कैरी ऑन करने के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस में फोकस करो कि ये बिलीफ को अगर मैं अपने लाइफ टाइम कैरी करता हूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। दूसरा, ये बिलीफ अभी तक मेरी लाइफ में कितना नुकसान करते आया है, चाहे फिनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, किसी भी वे में। और ये बिलीफ सिस्टम, ये जो लिमिटिंग बिलीफ्स है, अगर मैं इसको कैरी करता हूं तो मेरे लाइफ, मेरे करियर में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर आने वाला है या आ सकता है। तो कॉन्सिक्वेंसेस पे जब आप फोकस करोगे, आप ऑटोमेटिकली उसको डिसाइड कर सकते हो, चूज कर सकते हो उन सबको अपने लाइफ से सेपरेट करने के लिए। हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट है और किसी ना किसी मूवमेंट में हमें कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है। कोई भी एक मूवमेंट, एक दिन हमारे लाइफ में अच्छा नहीं गया, कोई भी चीज़ हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुई और हम लोग अपने लाइफ को उस दिन ऐसा फील करने लगते हैं, ये बिलीव्स आने लगते हैं कि यार मेरी लाइफ तो एक फेलियर है, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ये ऐसी ज़िंदगी से यार बेहतर तो यार ये लाइफ ही नहीं रहे, बहुत कुछ इस तरीके के काफ़ी सारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए या दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं है। KFC खाया होगा आपने, राइट? काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, हम लोग जाते हैं, खाते हैं। जो कर्नल सैंडर्स, जो इसके जो फाउंडर थे, उनकी ये रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट हुई जब ये रेसिपी वो इनिशियली बनाने लगे थे। कैन यू बिलीव इट? आज के डेट में एक वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। सो कर्नल सैंडर्स ने क्या सोचा होगा कि नहीं, क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता है, जब उनको फेलियर का सामना करना पड़ा। सिल्वेस्टर स्टैलोन, हॉलीवुड सुपरस्टार, उनके दिमाग में क्या चला होगा जब वो 1001 बार एक्टर बनने के लिए रिजेक्ट हुए अपनी लाइफ में।
आज के डेट में हम लोग हवाई जहाज में नहीं बैठे होते अगर किसी दिन राइट ब्रदर्स ने सोचा होता कि यार इंसान तो उड़ने के लिए बना ही नहीं। आज के डेट में एक लाइट बल्ब हम लोग देख नहीं पाते अगर थॉमस अल्वा एडिशन 10,000 बार फेल करने के लिए अपने आप को वो मोटिवेट नहीं कर पाए होते, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग नहीं कर पाए होते कि नहीं इससे वो एक बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। अगर आप एक सेल्स पर्सनल हो अगर और आपका सेल्स पिच रिजेक्ट हो जाता है, किसी क्लाइंट के पास गए हो आपका सेल्स पिच रिजेक्ट हो जाता है, डज दैट मीन कि आपके प्रोडक्ट में वो बात नहीं है, दूसरा क्लाइंट उसको खरीद नहीं सकता है? हो सकता है वो प्रोडक्ट उस क्लाइंट के लिए मिसमैच हो, बट दैट डजंट मीन कि आपका प्रोडक्ट फेल्योर है। वैसे ही अगर कभी किसी वक्त हमारे बुरे वक्त का हमें सामना करना पड़ता है, हमारी जॉब चली जाती है, कोई और लाइफ की इनफैक्ट मुसीबत आ जाती है, it doesn't mean कि your life was meant to be like that. It is just like any another event. Impossible इस दुनिया में दोस्तों कुछ भी नहीं है। Impossible एक वर्ड तब तक impossible है जब तक दुनिया में कोई भी किसी और कोने में कोई और इंसान ने उस चीज को पॉसिबल नहीं बनाया। पूरी हिस्ट्री उठा के आप देख लो कि हम एक बुलक कार्ट की लाइफ से आज के डेट में हवाई जहाज और मार्स तक का मिशन हम लोग तय कर चुके हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है किसी ना किसी के बिलीफ सिस्टम के बल पर। दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी चीज का वही मतलब होता है जो मतलब हम उस चीज को देते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको और समझाना चाहूंगा। अगर इंसान, मैं एज ए इंडिविजुअल अगर एक इंसान की बॉडी को बिलीफ माना जाए तो वो बिलीफ उसके दो पैरों पे खड़ी होती है। वो दो पैर हमारे लिए हमारे लाइफ के रेफरेंसेस और इवेंट्स के जरिए हम वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं। जितना स्ट्रांग आपके वो पैर होंगे उतने स्ट्रांग आपकी बॉडी स्ट्रेट खड़ी हो सकती है और वो हर चीज कर सकती है। तो डिपेंड करता है, अगर आज के डेट में आप वो किसी के पैर नहीं है वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता। तो बिलीफ सिस्टम भी ऐसा ही है। बिलीफ को, अगर कोई नेगेटिव बिलीफ को आप उसको सपोर्ट नहीं दोगे, सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर इंसिडेंट्स, एनी अदर इवेंट्स, आपके लाइफ में और कोई रेफरेंसेस ड्रॉ करके अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे तो हमें अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ को खड़ा ही नहीं करना है। खड़े होने के लिए अगर आपके एम्पावरिंग बिलीफ्स आपको लगेगा कि उसको खड़ा करना है, देन उसको आप रेफरेंसेस दो, उसके दूसरे इवेंट से अपने आप को रिलेट करो, वो पॉजिटिव बिलीफ अपने आप को डेवलप करो अपने लाइफ में आगे जाने के लिए। एक ही चीज आपको अपने गोल से अपने लाइफ में दूर रखती है, वो है वो स्टोरी जो आप अपने आप को बार बार सुनाते हो, वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स की स्टोरी, वो नेगेटिव स्टोरी। कभी लाइफ में कभी कोई फेलियर आया था, उस स्टोरीज को कनेक्ट करके आप अपने लाइफ में ऐसा इंक्लूड करते हो जिससे आप अपने गोल को अचीव करने के लिए फेल कर जाते हो। लाइफ में जो आदमी फेल करते हैं वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो जर्नी के दौरान जितना उनको उस पेन से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उस चीज में फोकस करते हैं कि जर्नी खत्म होने के बाद, वो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वो क्या प्लेजर, क्या चीजें उनकी लाइफ में नहीं लाएगी। तो उस चीज पे फोकस करो रादर देन जो जर्नी के टाइम पे हम जिस पेन से हम लोग गुजरेंगे। एवरीथिंग हैपेंस इन दिस वर्ल्ड फॉर ए रीजन एंड फॉर ए पर्पस। कभी भी हमारे लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है नेगेटिव, जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स को बढ़ावा देती है, उस टाइम पे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोकस ऑन द सॉल्यूशंस एंड द ऑप्शंस दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। फेलियर अपने लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कोई भी काम आप जब लाइफ में करते हो तो सक्सेसफुल लोगों के लिए वो फेलियर नहीं होता, वो एक आउटकम होता है किसी भी एक चीज का, जो आउटकम मे बी उस वक्त उस टाइम पे उनके डिजायर के मुताबिक या उनके चाहने के मुताबिक उसके रिजल्ट नहीं आए। तो उसमें से सिर्फ लर्निंग हमें लेना है और हमें आगे बढ़ना है। अपने लाइफ में कुछ भी हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद हमें लेनी चाहिए। हमारे लाइफ के में कुछ भी इंसिडेंट्स, कुछ भी इवेंट्स होता है उसमें और किसी का कोई लेना देना नहीं है। उस ओनरशिप को हमें लेना चाहिए और उसमें से ये फोकस करना चाहिए मैं इसमें और क्या कर सकता हूं इस चीज से बाहर निकलने के लिए। अपने काम को अपने खेल जैसा बनाओ। जब भी हम कोई खेल कहते हैं तो हमें समय का पता नहीं चलता है, टाइम कब गुजर जाता है। क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है। तो जो भी आप काम करते हो, कुछ भी, उस काम को अपना इंटरेस्ट उसमें लाने की कोशिश करो और उसमें ही अपना प्रोफिशिएंसी बढ़ाओ। और कोई भी चीज
दुनिया में बिना कमिटमेंट के पूरा नहीं हो सकता। आप में जितना टैलेंट हो, जितना पोटेंशियल हो, आप में को जितने लोग, दूसरे लोग आपको जितना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सनल ओन कमिटमेंट के बिना कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। वो आपके सेल्फ बिलीफ को स्ट्रांग करने के लिए आपका कमिटमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया में जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने अपने लिए, दुनिया के लिए काफ़ी कुछ बड़ा कर रखा है, एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, जिनको हम जानते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उन सब में एक बात कॉमन है, दे ऑल हैड इनक्रेडिबल हाई स्टैंडर्ड्स। दुनिया में कोई भी चीज़ बड़ा हासिल करने के लिए बिना परफेक्शन का या बिना हाई स्टैंडर्ड्स का कभी कोई चीज़ किसी ने आज तक हासिल नहीं किया है। किसी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन का ले लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम जी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा किया है, अपने लिए एक इमेज छोड़ के दुनिया में कोई गए हैं, या वो लोग आज के डेट में भी अपने आप को प्रूव किया है उन्होंने दुनिया के सामने। ये लोग परफेक्शनिस्ट हैं। इन लोगों के आगे जो अपने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, वो लोग खुद अपना वो लेवल चेस करके वो लोग मेंटेन किए हैं। सो लाइफ में आपको वही मिलेगा फॉर वॉट यू सेटल फॉर। इफ़ यू सेटल फॉर लेस, यू विल गेट लेस ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप अपने आप से और ज़्यादा चाहते हो, अपने आप में वो लिमिटिंग बिलीफ आप अपने आप की हटा के आप अपने एस्पिरेशंस, अपने एम्बिशंस को आप एक इग्निशन देते हो आगे जाने के लिए, देन यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। यू ऑलवेज डोंट गेट योर गोल्स वेन एवर यू डिज़ायर, but you always get your standards while chasing all these goals। ये आप पे डिपेंड करता है कि इधर आप अपने स्टैंडर्ड्स को ड्रॉप कर सकते हो, जो भी चीज़, जैसे भी चीज़ आपके लाइफ में है उसमें सेटल करके अपनी लाइफ गुजारते हो, या फिर आप अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करते हो, उन कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो भी चीज़ आप लाइफ में हासिल करना चाहते हो उसके पीछे जाते हो। आखिर में कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। डेली उसमें परफेक्शनिस्ट बनने की आपको ज़रूरत नहीं। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, कल से आज के बीच में 1% का अगर मैं फ़र्क है मेरी एफर्ट्स में, मेरे जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट में कर पा रहा हूँ, वो छोटे छोटे एफर्ट्स आपको बड़े गोल में तब्दील होते दिखेंगे। एक बहुत ही फेमस किताब है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। एक ऑस्ट्रेलियन नर्स थी जो अपने ड्यूटी के दौरान जो लोग डेथ बेड पे होते थे अपने लाइफ के आखिरी पड़ाव में, उनसे बातचीत के दौरान कुछ उनके कन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स जो बाद में किताब बनी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग पीपल। उसमें जो नंबर 1 रिग्रेट था सभी लोगों का, उन्होंने ये कहा था, आई विश आई हैड द करेज टू लीड अ लाइफ दैट वाज ट्रू टू मी एंड नॉट व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी। एंड ये सारे रिग्रेट्स उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से थे। Do not allow your self-limiting beliefs overpower your empowering beliefs. Let the life be full of risks, but not full of regrets. That's all. Thank you so much. See you next week. Jai Hind.